हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आज फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट क्लास क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास पढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है और मैंने एनसीईआरटी को दोबारा देख रहा था, 2-3 चीज नया चीज हमको देखा, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इसको अच्छे से लिख दें। क्वेश्चन ये है कि ये एक डायग्राम दिया है। ठीक है, एक डायग्राम दिया है जिसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सारे जो चेंज है उसको बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, या लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बना के इस चीज को समझाया था, बताया था कि प्रोसेस को क्या कहा जाता है। वही क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, वही क्या है, क्वेश्चन के रूप में दे दिया, और ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, ऐसे ही डायग्राम देके पूछ देगा। ऑप्शन बताइए कि ए पर क्या होगा, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में ही पूछ सकता है, बीपीएससी टीआरई जो टीचर का वैकेंसी है तो उसमें भी पूछ सकता है, स्टेट में भी पूछ सकता है, आपको हर जगह पूछ सकता है। इसीलिए आप ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ए है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड मतलब सॉलिड है, लिक्विड बन रहा है मतलब गल रहा है। इसको क्या कहते हैं, गलना या संगलन, गलन, संगलन, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब या बी आए, बी को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस, लिक्विड, लिक्विड वाटर से गैस मतलब वेपर बन गया। लिक्विड को जब ज्यादा हीट करते होते क्या धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में चेंज हो जाता है। लिक्विड से गैस, वेपर क्या है, गैस, लिक्विड क्या है, वाटर। तो वाटर से जो वेपर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो लिक्विड से जो गैस में बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, समझे। सी गैस से लिक्विड, गैस, गैस उसको क्या कर दिए, संपीड़ित करके, कंप्रेस करके, या जैसे मान लो कि एक बोतल में ठंडा पानी है तो आसपास एटमॉस्फेयर का वाटर क्या हो जाता है, उस पर इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड, वेपर था कंडेंस होके लिक्विड बन गया, कंडेंसेशन। DENSATION, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सी हो गया। डी लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड को जमा, लिक्विड को क्या कर दिए, जमा के सॉलिड बना दिए, जमा दिए मतलब सॉलिड बना दिए, सॉलिडिफिकेशन इसके नाम में ही है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड को जमा के सॉलिड बना दिए मतलब सॉलिडिफिकेशन। अब क्या है, गैस को टेम्परेचर घटा के प्रेशर बढ़ा के, गैस है टेम्परेचर कूल करने लगे, कूल करने लगे, प्रेशर बढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे, तो गैस क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या हो जाएगा, गैस को, क्या गैस को प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। गैस पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होते जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। ऐसे याद रखना, गैस में प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिशन। गैस सॉलिड, डिपोजिशन। सॉलिड से गैस, सॉलिड को गर्म किए सीधे गैस में चेंज हो गया, सॉलिड को गर्म किए सीधे गैस में चेंज हो गया, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, गैस सीधे लिक्विड में चेंज हो जाता, सॉरी,
सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाता है, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। यदि आप ये समझ चुके हैं तो मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए इसको क्या कर दिए हम लोग, मिटा दिए। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाए? गैस बन जाए। सब्लिमेशन, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम्पल पूछ देगा। आयोडीन में क्या होता है? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन। क्वेश्चन बनेगा, हर जगह बनेगा, बीपीएससी, स्टेट, बोर्ड एग्जाम, हर जगह बनेगा। आयोडीन पूछेगा, आयोडीन में क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? आयोडीन को हीट दीजिएगा तो क्या होगा? पूछने का क्वेश्चन, आयोडीन को आप हीट दीजिएगा तो क्या होगा? वो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। आयोडीन। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन नहीं समझ रहे हो? वो जो गोल गोल आता है व्हाइट कलर का, जो कपड़ा में रखते हो कि गंध ना आए, कीड़ा मकोड़ा ना आए। नेफ्थलीन का गोली, व्हाइट कलर का गोल गोल, जो बाथरूम में रखते हो कि कीड़ा मकोड़ा मतलब क्या हो जाए, बैक्टीरिया ना आए, वही नेफ्थलीन। वही नेफ्थलीन सीधे सॉलिड से गैस में चेंज होता है। उसके बाद कपूर, क्या? कपूर। और क्या? अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर। बोलना है आयोडीन जो खाते हैं नमक में डाल के, नेफ्थलीन जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए रखते हैं कपड़ा में या बाथरूम में, कपूर जिसे पूजा करते हैं, और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। याद हो गया? यस सर, याद हो गया। चलिए ये एक छूटा था, और 2 पॉइंट छूटा था जिसपे आगे 2 क्वेश्चन भी दिया है। छूटा था ये कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज, आइस नहीं, वाटर हैज मोर एनर्जी। क्या होगा? मोर एनर्जी। एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर के पास मोर एनर्जी होगा कंपेरिजन टू आइस। आइस से क्या होगा? मोर एनर्जी। आप जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे वाटर हीट दे रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे आइस क्या हो जाता है? वाटर बन जाता है गल के। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्या होता है? उसमें हीट छुप जाता है। जो आप हीट देते हो वो हीट क्या हो जाता है? छुप जाता है, जो लेटेंट हीट होता है। छुपे हुए हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। जो आइस से सीधे एट सेम टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज हुए आइस क्या हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है। तो चूंकि हीट छिपा हुआ है किसमें? वाटर में, तो वाटर का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि आप टेम्परेचर दे रहे हो आइस को, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और आइस पिघल के वाटर बनते जा रहा है। तो वो हीट गया कहां? तो हीट क्या हुआ? वो वाटर में छुपा हुआ है, आइस में नहीं, वाटर में। इसीलिए वाटर का
जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, वाटर का एनर्जी ज्यादा होगा आइस से। इसी पे क्वेश्चन दिया है कि वाई आइस एट 273 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन दिया है कि वाई आइस एट 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। कह रहे कि 0 डिग्री सेल्सियस है जिसपे वाटर भी है, जिसपे क्या है वाटर भी है और आइस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कूलिंग के लिए आइस जो है मोर इफेक्टिव क्यों है? टेम्परेचर सेम है, पानी का भी जो आइस से बना है और आइस का भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन कूलिंग के लिए मोर इफेक्टिव आइस क्यों है, वाटर क्यों नहीं? तो सर जो आपने हीट दिया है आइस को वाटर में चेंज होने के लिए, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो जो हीट है वो वाटर में छुपा हुआ है एज ए लेटेंट हीट, वो यूज हुआ है आइस के जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बल है उसको ओवरकम करके वाटर में चेंज होने में यूज हुआ है। तो वाटर में तो छुपा हुआ है, तो वाटर में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? आइस से। वाटर में एनर्जी ज्यादा होगा कंपैरिजन टू आइस। तो जब आइस में एनर्जी कम है और दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इफेक्टिव कूलिंग कौन करेगा? आइस, कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर में ज्यादा एनर्जी है आइस से। क्लियर हुआ? क्यों मोर इफेक्टिव कूलिंग होगा, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग आइस क्यों होगा? क्योंकि जब आइस जो है वाटर में चेंज हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या कर रहा है, हीट को छिपा ले रहा है अपने अंदर, जो लेटेंट हीट है, ठीक है। जबकि वाटर का क्या है, आइस का क्या है, वो कम एनर्जी पे है और वाटर ज्यादा एनर्जी पे है। तो वाटर में कूलिंग इफेक्ट, आइस में कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन समझ गए? ये क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट बता रहा हूं, नेक्स्ट ये है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर हैज मोर एनर्जी कंपैरिजन टू बॉयल वाटर। सेम वैसा ही, एक वेपर है, एक क्या है, वेपर है और एक वाटर है, बॉयल वाटर। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा, वेपर का। क्यों सर? क्योंकि वाटर को आप हीट दे रहे हो, वो बॉयल होने लगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, धीरे धीरे वेपर में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की 100 डिग्री सेल्सियस ही हुआ, तो हीट गया कहां सर? तो वो जो हीट है वो बॉयल वाटर से वेपर में चेंज होने में यूज हो जा रहा है। मतलब वो हीट जो है वो वेपर छिपा ले रहा है अपने अंदर, वो हीट जो है अपने अंदर वेपर क्या हो रहा है, छिपा ले रहा है। तो वेपर का जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू बॉयल वाटर, कंपैरिजन टू बॉयल वाटर, कंपैरिजन टू बॉयल वाटर। वेपर का जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। आप तो हीट एनर्जी दे रहे हो बॉयल वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है, जो वाटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बल है उसको कम कर रहा है और कम कर रहा है और वेपर में चेंज कर रहा है। मतलब क्या हुआ, हीट एनर्जी उसमें छुप गया, जो वेपर बन रहा है उसमें हीट एनर्जी क्या हो गया, छुप गया। तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा, ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा। इसी कारण आप एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल वाटर लो और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर लो, और दोनों में अपना हाथ डाल के देखो। यदि वेपर में ये वाला हाथ डाल रहे हो, कौन वाला, लेफ्ट वाला हाथ डाल रहे हो, और बॉयल वाटर में
राइट वाला हाथ डाल रहे हो तो ये जो लेफ्ट वाला हाथ है वो ज्यादा जलेगा, जो वेपर में डाल रहे हो हाथ वो ज्यादा जलेगा कंपैरिजन टू वाटर। क्यों सर? क्योंकि वेपर में एनर्जी ज्यादा है, उसने क्या किया है, हीट एनर्जी को चुराया है, चुरा के रखा है अपने अंदर। तो जब वेपर में हाथ डालोगे तो वो ज्यादा बर्न होगा। यही क्वेश्चन है कि एक स्टीम है और एक वाटर है, ज्यादा बर्न किस में होगा? तो स्टीम में। स्टीम क्या होता है? वेपर के रूप में, उसमें ज्यादा एनर्जी है, उसमें क्या है, ज्यादा एनर्जी है कंपैरिजन टू बॉयल वाटर। तो ज्यादा जलेगा कौन? जलेगा कौन? स्टीम वाला। समझे? स्टीम वाला ज्यादा जलेगा। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये यदि क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग कुछ यूनिट देखेंगे, कुछ दिया हुआ है 5-6 यूनिट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो सारे देखेंगे यूनिट। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है? केल्विन। एसआई यूनिट होता है केल्विन। ऐसे डिग्री सेल्सियस में भी होता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल, लिखता है पीए, पास्कल। मास का केजी, ग्राम भी होता है लेकिन एसआई यूनिट केजी। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी होता है लेकिन मीटर क्यूब क्या होता है? एसआई यूनिट। मीटर क्यूब क्या होता है? एसआई यूनिट। डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है? यदि ग्राम में मास ले रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ग्राम में मास ले रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। यदि केजी में मास ले रहे हो तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ये होता है यूनिट डेंसिटी का। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा बना के, इसी में से बना के दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ग्राम के जगह पर केजी दे देगा, सेंटीमीटर क्यूब दे देगा, आप सोचोगे कि एक मास है एक वॉल्यूम है तो यही हो जाएगा, लेकिन आप वहां गलत हो जाओगे। तो हमेशा डेंसिटी में यदि ग्राम में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे, यदि केजी में है तो मीटर क्यूब में रखोगे वॉल्यूम। ये यूनिट, ये एनसीईआरटी में आपकी बुक में दिया है, आप जाकर ध्यान से देखिएगा। मैंने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के हर एक टॉपिक को, उसमें से जितना भी आप जो क्वेश्चन बन रहा था, कंसेप्ट बन रहा था, सबको मैंने यहां पर लाकर आपको बता दिया है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिट 1 में मैंने हर एक चीज बता दिया है। यदि कुछ छूट गया होगा तो आप जरूर बताइएगा, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं छोड़ा है। गलती से छूट गया हो तो वो छूट गया होगा। समझे कि नहीं? तो यूनिट 1 यहां पे चैप्टर खत्म हो गया। आपको और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, ठीक है? कल से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज पढ़ के भी आइएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।